नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया हो और युवाओं को मोटिवेट करके सकारात्मक दिशा की ओर ले गए हों और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। उसी खास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं श्री करणी गौ सेवा समिति फतेहगढ़ खिलेरीवास, जहां पर गौशाला के जो अध्यक्ष हैं वो सुरेंद्र जी खिलेरी हैं। मैं उनके साथ में मौजूद हूं और उनके साथ में उनके साथी भी हैं। मैं उनसे वार्ता करूंगा गौशाला के बारे में, किस तरह से गौशाला चल रही है, ऐसे सवालों के बीच में, गौशाला से संबंधित सवालों के बीच में उनसे वार्ता करूंगा, जानूंगा मैं उनसे उनके भी बारे में। तो सबसे पहले खिलेरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। तो खिलेरी साहब, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा मैं, और आप अध्यक्ष कब से हैं, कितना समय हो गया आपको इस जिम्मेदारी को संभालते हुए? 2021 से हूँ जी। 2021 से हाँ आप जी, अध्यक्ष हैं। हाँ जी। अध्यक्ष आप बने 2021 से। गौशाला में कब से जुड़े हुए हैं? गौशाला में तो आए जी, गौशाला बनेड़ी है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बात करा थे पहला भी कभी कोई और किसी पद पर रहा हो कि सीधा ही थाने गौशाला को अध्यक्ष बनाया है? सीधे गौशाला को अध्यक्ष बनाया। हाँ जी। क्या लगे अध्यक्ष बनने? अध्यक्ष बनना जी गौवां की सेवा है, गांव को ओल्ड में है। मान सम्मान को तो बाद की बात है, ओल में पहले मिला ओल्ड में पहले है जी। खिलेरी साहब, यहाँ थोड़ा कहवा है कि जिको सांझो काम होवे ना, मिंगी संभाल करनी खांडे की धार है। तो अब बात करा कि आपने गौशाला की, आपने जी किया गौशाला है, ये गौशाला में स्टार्ट हुई ना कितो टाइम हो गयो, कद निर्माण हुए होंगे, चालू कद? 2010-11 के अंदर जी। 2010-11 हाँ जी। और थे 2010-11 में जुड़ गया है कि बिंगे बाद में? बी टाइम 2010-11 में तो पढ़ाई करता, पर बिंगे बाद में आनता जानता देखते ही है गौशाला के अंदर तो लोगों को रुझान भी हो, सारों के देखे तो खुद के मन में होती है, मन में होती है आपा भी गौ। हाँ। तो अब बात करा कि आज की गौशाला है ये कितना एरिया में फैलेडी है, कितना क्षेत्रफल में है? हाँ जी, 5 बीघा के अंदर है। 5 बीघा के हाँ जी। अंदर। 5 बीघा गौशाला की जमीन है, सारी की सारी अपनी मोल लेडी है कि खरीदेडी है, या मतलब कोई दान वाइडी है? 2.5 बीघा तो है जी मोल लेडी। ठीक है। और 3 बीघा करीबन 5.5 बीघा में 3 बीघा है जी की बीघो 1 बीघो दान माइडी है, 2 बीघा आबादी भूमि बिना गाँव का इकट्ठा होकर बाद दे दी। शुरुआत में तो 1 बीघे के अंदर चली और बिंग अंदर 2 बीघा आबादी भूमि के अंदर पड़ी बा और दे दी। बिंगे बाद 2 बीघा अब हमारे कार्यकाल के अंदर बिना 2 बीघा और खरीदी। हाँ, और 1 प्लॉट खरीदे जी। हाँ जी। मतलब कि थारे कार्यकाल के अंदर भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। मतलब क्या, जब घर बढ़ जाता है, संस्था बढ़ जाती है, संस्था का क्राइटेरिया बढ़ जाता है, तो वो एक विकास ही तो है। मतलब आपने ज़मीन खरीदी, किस तरह से मोटिवेट किया आपने, मतलब कैसे, क्यों लोगों ने ऐसा कोई विश्वास किया लोगों ने आपके ऊपर? इसलिए गाँव को जी रुझान बढ़िया होगा गौशाला के प्रति। बिल्कुल 2 बीघा जमीन खरीदी तो पता ही कौन लाग्यो, आप ही ना किंगे कौन चंदो लेने गया, खुद आगे लोग आप ही दियो। सारों बड़ी बात है, एक आदमी के सिंगल आदमी कौन कहना पड़े भी 3 रुपया दो। 4 दीवारी शेड और 2 बीघा जमीन अपने आप लोग। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। फोन कर करके भी रुपया ले भी जमीन खातर। तो साहब, जब थे बनया थारे बने बाद में कभी यहाँ होयो कि चंदो लेन खातर बाजनो पड़े हो, या थारे बनने के बाद में आप ही देन लग गया? ना जी, चंदे खातर कभी आज तक ही कौन के ऊपर। हाँ हाँ, कौन करनी पड़ी। टाइम के ऊपर जिया भी कोई चीज़ की आवश्यकता है तो गांव तैयार है, तत्पर है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब बात करा खिलेरी साहब, आपने जी किया गौशाला है, इनमें जी हाँ, अब गौशाला में पशु गोवंश की बात करा, कितना गोवंश? 602 है जी। 1 अंध है जी, 1 को पैर कट्टेडो है, 2 बीमार है। तो इनमें जी हाँ नंदी भी है? हाँ, नंदी भी है जी, नंदी भी है, बैल भी है। तो कितना का भी नंदी बैल कितना का? करीबन जी नंदी बैल और छोटा बछड़ा 125 के लगभग है। 125 के हाँ जी, हाँ जी।
मतलब बहुत अच्छो जियां थे संख्या बल भी जियां नंदी को भी अच्छो राख रखे है। नहीं तो आमतौर पर के है भी नंदी और बैल बहुत कम देखने मिले गौशाला में। गायां तो राख ले लेकिन नंदी बहुत कम हो गए, बहुत ही बड़ी बात है। तो अब बात करा खिलेरी साहब, आपने जिकी जियां गौशाला में साल के साल कई गौशाला में जियां कोई धार्मिक आयोजन किया जावे या कोई कथा करी जावे, थारे कार्यकाल के अंदर कभी कोई धार्मिक आयोजन, कोई गौ कथा या कोई जागरण कोई लगायो है जी? हाँ जी, भागवत कथा है ये। हाँ जी, तो भागवत कथा तो लगातार जियां 7 दिन चला है। 7 दिन चले। तो भी मैं किस तरह को योगदान रहे हो गाँव वाला को, आसे पास गाँव वाला को? गाँव वालों को बढ़िया हो जी योगदान, बढ़िया। रोज का कोई 200-500, रोज का 200-300 लोग मौजूद होता? हाँ जी, रोज का मौजूद होता? हाँ रोजाना। तो सिर्फ गांव का होता कि आसे पास गाँव का भी आता? आस पास है सेजीपुरा का, 32 की वादी का और मतलब दूर दूर आता। तो क्या भी गौ भक्त ने तो जठे गौ कथा चले बैठे पहुंच जावे है। और आ तो एक थारी बनी बनाई है जो मतलब गौशाला में आवे, और फिर थारी गौशाला तो भी अभी जियां रोड पर रहेगी। तो अब बात करा खिलेरी साहब के यूथ की, युवा वर्ग की बात करना ही वास्ते अनिवार्य है, क्योंकि जिको आज को जिको युवा है ना, वो कोई तो असामाजिक तत्वों जुड़ रहे हैं, कोई नशे की प्रवृत्ति में पड़ रहे हैं, समय थोड़ा खराब है। अपना क्षेत्र का यूथ किस तरह है, भी में भी कोई इस तरह का प्रभाव देखने को मिला है या बच्चेड़ा है? ये रलियो मड़ी हुई है जी। हाँ जी, जियां थे आपके कार्यकाल में गौ कथा कराई, तो भी मैं यूथ किस तरह हिस्सों लियो? यूथ तो ऊपर चले हो जी, यूथ ही करवायो। यूथ ही करवायो, मतलब थे सिर्फ व्यवस्था करके? हाँ जी, हाँ जी, मतलब प्रबंध करके थे दे दियो, बाकी यूथ जो है। हाँ। और मैं अभी सुने कि थारो जिको गांव है खिलेरीवास, ये गांव के अंदर काफ़ी जियां युवा वर्ग भी काफ़ी सरकारी नौकरी में भी लग गया है। तो जियां एक तो वह भी जियां कोई गांव वाला सहयोग देवे वो एक अलग बात है, लेकिन जिको नौकरी लग गया कोई, वो भी कोई विशेष रूप में योगदान देवे? हाँ जी, इस साल के जनवरी के अंदर 1 जनवरी का जगह बच्चा लग गया बैंक के अंदर, 3 बच्चा, ठीक है, 2 बच्चियां और 1 बच्चा। आपकी पहली की तनख्वाह है गौशाला का देने को ऊपर तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो कई बार खिलेरी साहब यहाँ भी देखने मिला है जियां कोई लोग गौशाला के अंदर, क्योंकि समझा तो मंदिर ही है, गौशाला एक मंदिर की तरह ही है, एक धार्मिक चीज़ ही है। इनमें जियां कई बार कोई जन्मदिन मनाने खातर कोई लोग बाग आवे और जियां कोई सवा मनी कराना हुआ, आपने यहाँ कोई सिस्टम? हाँ, सवा मनी भी करे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सवा मनी बात करा कि सवा मनी थे रोज़ खिलाओ या कदी कदी खिलाओ, जियां एक टाइम सर्दियां में तो रोज़ ही खिलानी पड़े, भी मैं के व्यवस्था रही है? सर्दियों में तो रोज ही खिलावा जी, बिंग अंदर गाँव घर जियां बारी बंधड़ी आज तेरी है, आज तो वे आप ही ऑटोमेटिक ग्रुप में जुड़े है, तो वे बता दे मेरी 30 सवा मणी है, मेरी 30 सवा मणी है, तो पूरी सर्दी के अंदर सवा मणी चल रहा है। तो एक आदमी की रिपीटेशन हो जावे है कि एक सर्दी सारा ही हो जाए? तो आपकी श्रद्धा रखे जी, विश्वास रखे बे करे। बाकी लोगों के रुझान अमावस्या को है, अमावस्या को ज्यादा है, ठीक है। तो सारा ही लगभग दो आके अभी अमावस्या दिन कर, एक दिन में सारी हो कौन सा। तो अब ठीक है, सारो सिस्टम इन बात ने लोग समझ भी गया, अभी अपना आज लड़के में कोई फर्क कौन है। ठीक है। तो अब यहाँ सगे और भी साथी मौजूद है, बिना सगे भी बात करा। तो हाँ जी सर, आपका भी स्वागत है। राम राम जी। तो साहब सबसे पहले आप अपने बारे में परिचय दीजिए और अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम मांगीलाल स्वामी, गौशाला सचिव। गौशाला के सचिव हैं? हाँ जी। तो सचिव साहब कहते हैं भी एक तो अध्यक्ष होता है और एक सचिव या उपाध्यक्ष होता है, इन तीनों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। कैसे चल रही है गौशाला, किस तरह से योगदान गाँव वालों का जैसे कैसे मिल रहा है? गांव का बहुत बड़ा सहयोग है और गांव के कारण ही चल रही है, बहुत बढ़िया। गाँव के कारण ही चल रही है। हाँ। तो अब गौशाला के अंदर जैसे अभी आपके कार्यकाल के अंदर जैसे अनेक काम हुए हैं, जैसे मेन बात तो ये है कि ज़मीन आई है और बहुत बड़ा काम हुआ है, और अब आगे की क्या योजना लेके चल रहे हैं आप, आगे क्या बनाना चाहिए? ये जमीन के साथ साथ शेड निर्माण भी हुआ है। हाँ, शेड निर्माण आगे का जो प्लान है, एक तो आगे अपने मेन गेट बनवाना है, ठीक है, और एक अपने पीछे शेड और बनवाना है,
और इसके अलावा आगे जो ऑफिस है उसमें अपने कोई कैमरा वगैरह की बढ़िया कोई सेटिंग करनी है। तो इन अलावा जी हाँ अपने साथ और भी साथी मौजूद है। तो हाँ जी सर, आपका भी स्वागत है जी। धन्यवाद। तो आप भी अपने बारे में थोड़ा परिचय बताएं। जयपाल छिंपा, हाँ जी, कोषाध्यक्ष पद पर हूँ जी। कोषाध्यक्ष पद पर हैं। हाँ जी। तो कोषाध्यक्ष का पद भी बहुत बड़ा होता है। तो कोषाध्यक्ष साहब, अब जो अपनी जो ये गौशाला चल रही है, किस तरह से चल रही है, कैसी चल रही है, किस तरह से लोगों का योगदान आ रहा है? जिस तरह से प्रधान जी ने बताया, कभी योगदान जनता से, ग्रामीणों से लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ी, चल के आते हैं लोग। इस बारे में क्या कहेंगे? गांव का बिल्कुल अच्छा सहयोग है जी। टाइम पर अच्छा सहयोग मिल रहा है। गांव का एकता है, अच्छी एकता है, युवा वर्ग की अच्छी एकता है, युवाओं का बहुत शौक है, अच्छा शौक है जी। किया थाने गाँव वाला को योगदान मिला है? किया गाँव वाला थाने जिया गौशाला में योगदान देने के मामले में किस तरह है? बहुत बढ़िया जी, गांव को शौक बहुत अच्छा है, युवा वर्ग को भी शौक अच्छा है। पीछे अभी 2 तारीख ने हनुमानगढ़ गिदड़ा परिवार ने एक रोड वाली गौशाला में एक बड़ी टंकी भेंट की है जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया शौक है। गायों के लिए 10-15 दिन से अपने पानी की व्यवस्था ना है तो वह पूर्ति कर सके जी। देख साहब, मैं थरकनू जानना चाहूँगा भी थाने और किसा गाँवों से सहयोग मिला है? सैदीपुरा गोदाराबाद 4 बार गज का गाँव है, जितनी वादियाँ हैं और सारी सहयोग तो सारो है ही। 8 बार को गाँव के अंदर 8 बार में आई एक ही गौशाला है जी। एक ही गौशाला है। हाँ जी। तो अब बात करा प्रधान जी, जिया गौशाला अपनी एक ही है, कभी कोई पंचायत फंडू, कभी कोई MP MLA फंडू आपने कोई योगदान मिले तो बिंगे बारे में थोड़ा? हाँ जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप MLA अभी टाइम में 10 लाख रुपया दिया जी। क्या बात है। और इनके बाद निहाल चंद जी पिछली योजना में 10 लाख रुपया दिए। मतलब कि थाना तो MP और MLA दोनों तरफ हुई, क्योंकि देखो जी क्या MP और MLA दोनों को फंड 10 लाख तक देने को है, MP को भी और MLA को भी, और थाने दोनों तरफ मिल गयो। बहुत ही शानदार बात है। तो के कहना चाहोगा अब थारे जिया अपने चैनल के माध्यम में थे MP MLA ने के विशेष रूप में किया धन्यवाद? बहुत बहुत धन्यवाद है जी बांगो। कहते हैं जो गौशाला के अंदर शेड निर्माण हो जाए, गौशाला का निर्माण कार्य पूरा हो जाए ना, तो उसके बाद में परेशानियां कम हो जाती हैं। तो अब आ तो रही बात खुशी की बात, थाने कोई विशेष रूप में परेशानी आ रही है तो बिंगे बारे में बताओ। समस्या तो क्या है जी, सारनो बड़ी है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कई कुछ तत्व 1-2 वही है गाँव के अंदर। तो बेजद कोई बात के अंदर बिंगो बहुत ठेस पहुंचे जी। इतनी मेहनत करा, बाद दौड़ा टाइम गौशाला ऊपर ही रहा, बिंगे बाद भी कोई आगे केवे नहीं, तो बहुत तकलीफ हुआ जी। मतलब कि थे इतना बढ़िया मनु करन लाग रहे हो, बढ़िया तरीका चलान लाग रहे हो, बिंगे बावजूद लोग जब आरोप लगावे तो बुरो लगा है। तो के अब के कहना चाहो बिना ने थे जितना भी दर्शक थाने देख रहे हैं के अपील करना चाहो, के संदेश देना चाहो, सारा जितना भी दर्शक देख रहे हैं? कि अपील तो आई है जी, गौ सेवा ऊपर कोई सेवा को नहीं, और हर आदमी गौशाला में जुड़ना चाहिए। कोई सी गौशाला है, अगर कुछ हो सके कोई कमेटियों 1-2 आदमी नाराज हुए तो वो जो पहली बात है, नाराज है तो कमेटियों हो सके, एक आदमी हो सके, गौशाला तो कौन, गौशाला सारंगी है, तो बड़े जानो चाहिए, वहाँ सेवा करनी चाहिए। सचिव साहब, क्या अपील करना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं? संदेश तो ये युवा वर्ग है ना, वो बढ़िया गौशाला में जुड़े। अब हमारे जुड़े तो 2-4 दिनों का आने लगे, बढ़िया सेवा देवे। तो गौशाला कन गांव की तरफों पैसा भी कमी को नहीं, चंदा भी कमी को नहीं, थोड़ा युवा वर्ग जुड़ जाए तो सुबह जो गौवंश है कोई टक्कर मार दे, ठाण में पड़ जाए, तो युवा वर्ग जुड़े हो तो भी उठा सका में, उठा के भी नहीं खड़े कर सका में। तो सचिव साहब, कितना थारे जिया गौशाला में यूथ कह लो या ग्रामीण कह लो, कितना ग्रामीण है जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में गौशाला में आवे सेवा करने खातर, शारीरिक सेवा करने खातर? 15-20 लोग है जगह पर। हाँ, परमानेंट आवे जगह 10-10 साल जुड़े है। हाँ, 10-10 साल जुड़े। अब नया जगह बंदा जुड़े भी बहुत बढ़िया है, और उम्मीद है वे अब आस ही बिल्कुल आवेगा। रुझान देखियो बढ़िया है रुझान। तो सचिव साहब, जिया
15-20 लोग आवे, 15-20 ग्रामीण आवे, वो सारा का सारा वही होवे कि कोई उल्टा पलटी करके भी आवे, कोई रोज आवे, कोई 2 हफ्ता में 2 दिन आवे, कोई 3 दिन आवे, यहाँ भी है कि नहीं जगह 15-20 थाने बताया भी तो 10 साल वहाँ ला रहा है, बाकी तो जी हफ्ते में एक बार आवे, कहीं 2 दिन आवे, या मौसम आवे या 15 दिन आवे, तो लगातार आवे ही है यहाँ पूरा गाँव ही आवे। आ बात को नहीं 20 जगह बताया भी परमानेंट ही आवे, 10 सालों वहाँ लग रहे, 10 सालों में जुड़े हुए। हाँ नहीं, अलावा 10-15 ऐसा भी है जो अमावस पुण्यो या 20 आबू आवे। हाँ बिल्कुल। वाह जी वाह। तो हाँ जी साहब, आप क्या अपील करना चाहेंगे कोषाध्यक्ष साहब? यही अपील करें, गौ रक्षा, गौ की सेवा सबसे बड़ा महान कार्य है। गौ की सेवा करने से घर में सभी मान लो बीमारी दूर होती है और खुशी का माहौल है। अध्यक्ष साहब, मैं थाने जानना चाहूँ कि गौशाला में जियां आमतौर पर कभी कोई जन्मदिन है, कोई सालगिरह है, कभी कोई यहाँ भी कोई बनाए हुए जी, कोई इसो कोई थे, किसी ने कोई आह्वान भी किए हुए, तो बिंग बारे में थोड़ा बताओ। ये आवे जी कई बार यहाँ काफ़ी लोग आवे, जन्मदिन मनावे, सवामणी करके जाए गौओं खातर जन्मदिन खातर। जन्मदिन कितना गौशाला में कितना का जन्मदिन मनावे है? मतलब कोई 10, 20, 50, 100, 200 कितना का लोग गौशाला में जन्मदिन या सालगिरह मनावे? 20-25 तो होगा जी कम से कम। जन्मदिन गौशाला के अंदर ही आगे मनाना चाहिए। बढ़िया परिवार में भी गौओं की सेवा करेगा तो शांति रहेगी, सारों की बढ़िया रहेगा। प्रधान जी, जियाँ अपनी गौशाला में जियाँ जन अनुदान भी ठीक आ रहे है, सरकारी अनुदान भी ठीक आ रहे है, कभी कोई पंचायत फंडों या कोई MLA MP फंडों भी अपने कभी योगदान गौशाला में मिले है जी? हाँ बताओ। हाँ जी मिले है जी। पिछली योजना के अंदर निहाल चंद जी MP या पूर्व मंत्री बांधी हो, और भी पहला MLA कोटों भी माने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी को 10 लाख रुपये को सहयोग करेगा। मतलब कि MLA साहब और MP साहब दोनों 10-10 लाख को योगदान करे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। MLA MP दोनों फंडों में, पंचायत फंडों जी पाइपलाइन डाली है जी, जोड़ों शमशान भूमि तक गौवा खतरे रो चारों भी जांच बड़े इन खतरों से सहयोग करे जी। इसी कार्यकाल के अंदर? इसी कार्यकाल के अंदर महेंद्र खिलेरी सरपंच ने। मतलब कि थाने भी चाहे पंचायत फंड हो, चाहे MLA फंड हो, चाहे MP फंड हो, थाने तीनों फंड हो, मतलब थाने फंड से सारो भी गौशाला में काफ़ी योगदान मिले है। गांव का जिका जनप्रतिनिधि है बिना को किस तरह योगदान रहा है? ये बढ़िया रहेगा जी। पहले पूर्व के अंदर मांगीलाल प्रतिनिधि सरपंच पुत्र है, तो वे भी आज भी गौशाला के अंदर कोई जरूरत पड़े तो बाज के तैयार है। और बंगे बाद में नौरंग चंद चौरियो बने जी, बन शमशान भूमि की 7 बीघा जमीन है जिसके अंदर हरो चारो बीजन लग रहा, बिंग अंदर मिट्टी बन उठवा दी। और वर्तमान सरपंच है महेंद्र सिंह खिलेरी, वहाँ बिंग अंदर जोड़ों पाइपलाइन बढ़ता ही पहुँचा दी। सारा में बढ़िया सहयोग रहे। बहुत ही अच्छा लगा खिलेरी साहब आपसे मिलके। और ये हैं जी श्री करणी गौ सेवा समिति फतेहगढ़ खिलेरीवास, जो कि जिनसे मिलके वास्तव में एक तबीयत खुश हुई है कि गौशाला को सिर्फ जन अनुदान ही नहीं, सरकारी अनुदान ही नहीं, बल्कि चाहे पंचायत फंड हो, चाहे MLA फंड हो, चाहे MP फंड हो, सबसे योगदान मिला है। बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। और जिन्होंने विशेष रूप से युवाओं को, ग्रामीणों को विशेष रूप से अपील की है कि गौशाला से जुड़ जाओ। गौशाला से जुड़ने के बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, बहुत सारे चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। जीवन में कभी कोई दुख और तकलीफ़ नहीं आता, शारीरिक कष्ट नहीं आता, इसलिए गौशाला में जुड़ें। जो युवा पढ़ने लिखने वाला है, जो युवा सरकारी नौकरी पाने वाला है, कहते हैं कि जो युवा गायों की सेवा करते हुए सरकारी नौकरी की तैयारी करता है ना, उसको सरकारी नौकरी अवश्य मिलने की संभावनाएं रहती हैं। यूथ की बात नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गाय की सुबह दिन की जो शुरुआत है ना, वो अगर गायों की सेवा करते हुए करता है ना, तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। इसलिए गाय की सेवा करें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।